हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग शुक्ला। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को बेसिक से कराने वाला हूँ, जो कि मतलब कि स्कूल स्टूडेंट्स हों उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको समझ लें कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। और अगले वीडियो में मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि उसको मतलब कि आप कैसे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सीपी ऑफ एन आर्टिकल जो है वो एक्स रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? एक्स। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि सीपी इज़ इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है? इट इज़ मार्क्ड अप बाय 200%। कितनी परसेंट मार्क कर दिया गया इसको? 200% अबव मार्क कर दिया गया, मतलब सीपी के 200% अबव। तो इसका मतलब जो एमपी हमारा हो सकता है वो क्या हो सकता है? एक्स तो सीपी रहा होगा, इससे भी 200% ऊपर, तो इसका मतलब 200% ऑफ एक्स। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आएगा एक्स प्लस 200 इंटू 1/100%, का मतलब होता है 1/100, इंटू एफ का मतलब इंटू होता है, और एक्स। फिर ये काटेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स प्लस 2x, जो कि बराबर आ जाएगा 3x के। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? MP। ठीक है। उसके बाद SP हमारा दिया हुआ है ₹540। ठीक है। और हमारा जो डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25%। तो डिस्काउंट दे दिया है 25%। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। डिस्काउंट हो गया है 25%, और हमें निकालना है सीपी, क्योंकि एक्स निकालना है तो उसका मतलब हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। ये सबको पता है। तो सीपी निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो डिस्काउंट परसेंट है ना, यहाँ से डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यहाँ से डी निकालना होगा। यहाँ से डी निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब यहाँ से डी निकालेंगे फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? डी के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100 होता है। अब डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है? 25%, साफ साफ आपको दिख रहा है। और डिस्काउंट तो पता नहीं है। और एम पी कितना निकाल लिया था हमने? 3x। ठीक है। और इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 3x ऊपर जा सकता है, और ये 100 जो है ये नीचे इस तरफ आ सकता है। तो अगर हम फाइनली देखें तो 25 इंटू 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू डी। यहाँ से ये डी की वैल्यू हमें पता चल गई। ये देखिए, डी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे कि डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी का फॉर्मूला होता है एम पी माइनस एस पी। ये होता है हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो अब यहाँ तक आपने देख लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला तो आपको जानते ही हैं। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो डिस्काउंट तो हमें पता, डिस्काउंट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। एमपी कितना हमने माना था? एमपी हमने यहाँ पे कितना माना है? ध्यान से देखिएगा। एमपी हमारा कितना हुआ था यहाँ पे? 3x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 3x। और उसके बाद माइनस एसपी लिखा था, तो एसपी हमारा कितना आया था? ₹540। वो रख देंगे। चलिए, रख दिया 540। अब डिस्काउंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाला हुआ है, इसी को यहाँ पे पुटअप कर देंगे कि 25 इंटू 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3x माइनस 540। ये ठीक है। फिर देखिए 25 3 कितना हो जाएगा? 75x। उसके बाद अपॉन 100 इज इक्वल टू 3x माइनस 540। ठीक है। अब 75x कैसे आया है ये भी आप देख लीजिए। 25 1 सा 25 होता है, फिर 25 2 सा 50 होता है, फिर 25 3 सा 75 होता है। आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब इस 100 को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है। तो शिफ्ट करने पे क्या होगा? 75x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे अंदर बाहर आएगा, और ये पर अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 75x। अब क्या करेंगे? इस 100 को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 3 था 300x आ जाएगा। और फिर यह माइनस का साइन लगाए, और फिर इसी 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 54 कितना होता है? 54। और बाकी कितने जीरोस बचे? 1 2 और 3। तो यहाँ पे ये हमने उतार दिए। ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये 75x है, ये 300x है, ये माइनस में है,
तो इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा 75x प्लस 54,000 इज इक्वल टू 300x। अब इस x वाले को और इधर ले जाते हैं तो क्या होगा 54,000 इज इक्वल टू 300x माइनस 75x। तो कितना आएगा 54,000 तो आ ही गया इधर। अब इसको इससे माइनस करते हैं, आइए देख लेते हैं। 300x माइनस 75x तो कितना आएगा, x तो अपने जगह ही रहेगा और यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे से लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ 9 क्यों आया जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 था, फिर यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 9 ही बचा था और यहाँ पे कितना बचा था 2 बचा था, तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, फिर 225x लिखा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर शिफ्ट नीचे करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 54,000 अपॉन 225। अब देखिए इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 लास्ट में है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब इसको पहले 5 से काट के देखते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और बचा 2 5 25 5 5 ज़ा 25। फिर उसके बाद इसको काटेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 2 नंबर्स ले रहे हैं तो यहाँ पहले 0 लगाते हैं, फिर 8 बार में जाएगा 40 और 2 0 और बचे तो यहाँ ये लगा दिया। अब किसको डिवाइड करना है 45 से इसको डिवाइड करना है, तो क्या करना है, फिर 5 दिख रहा है 0 दिख रहा है तो फिर से इसको काटते हैं। 5 9 ज़ा 45 आएगा और इसको काटने जाएंगे अगर तो कितना आएगा 10 है तो 5 2 ज़ा 10, फिर 8 है 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 30, 5 6 ज़ा 30 और एक 0। अब कितना बचा 2160 अपॉन 9। अब इसको 9 से डायरेक्ट काट लेते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा 3 36, 9 4 ज़ा 36 और एक 0। तो आ गया आपकी यहाँ से CP ₹240। अब जो ना समझ में आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों पेजेस का। अगर आपको बिल्कुल जो भी नहीं समझ में आया होगा आप प्लीज़ उस स्टेप को मुझे मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में उस स्टेप को फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और अगले वीडियो में मैं इसके बेसिक को भी आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा।